नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। अभी मेरे साथ हैं एसआई अनीत सर, जो कि 2446 बैच के थ्रू सर एसआई के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो सर से हम इनका जर्नी जानेंगे, सर कैसे तैयारी किए थे एसआई का, और बुक लिस्ट, टाइम टेबल, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत सर कॉन्ग्रेचुलेसन कि सर आप एसआई हैं। धन्यवाद आपका एग्ज़ाम जोली चैनल को भी आप आए मेरे थाना पे इंटरव्यू लेने के लिए, धन्यवाद। तो सर आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा थोड़ा सा। मेरा नाम अनित कुमार है, और जहाँ तक एजुकेशनल बैकग्राउंड का बात कर रहे हैं तो मैं गांव से ही पढ़ाई किया था। अपना मैट्रिक किया था 2012 में, 2014 में इंटरमीडिएट किया था, और 2018 में मैंने जेपी यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन पास किया था। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, 2446 था, जिसमें कुछ एएसजे जेलर लोग थे और कुछ सार्जेंट थे, और एसआई का भी कुछ पोस्ट था 2000 के आसपास। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। 2019 में ही एग्ज़ाम था दिसंबर में। उसके बाद फिर 2020 में मेंस था, 2021 में उसका ये फिजिकल का हुआ था। उसके बाद हम लोग का ज्वाइन करा लिया, और हम लोग का भी ट्रेनिंग कंप्लीटेड हो चुका है। जानते हैं बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में है, तो वहाँ से हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीटेड है और हम पोस्टेड हो गए हैं यहाँ पे। जी, तो सर आपको कब ख्याल आया कि हमको बिहार ऐसा ही बनना है? ऐसा हमको पहले कोई ख्याल नहीं था। पहले हम सीजीएल का तैयारी करते थे। सीजीएल मेरा 3 बार क्वालिफाई भी है, एमटीएस पूरी तरह से फाइनल हो चुका था। लेकिन एसआई का वैकेंसी आया तो मुझे लगा कि भर देते हैं, उस समय नौकरी था नहीं तो भर तो दिए तो जैसे सर आपने बताया अभी कि एमटीएस हम क्वालिफाई किए थे, तो एमटीएस में सर ज्वाइन किए थे, मतलब ड्यूटी कर चुके थे या सर ज्वाइन ही नहीं? मेरा उस समय पूरी तरह से फाइनल था। मुझे ये रक्षा मंत्रालय मिला था, लेकिन मैं उसमें गया नहीं, क्योंकि उसी समय सेम टाइम पे 10 दिन के आसपास मेरा बिहार एसआई में हो गया था, तो मैं इधर ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जानते हैं एमटीएस एक क्लर्कियल लेवल का होता है, और ये अफसर लेवल का था, इसीलिए मैं इसमें ज्वाइन किया। तो आपने सर बहुत ही संघर्ष किए कि आप सर 3-4 एग्जाम क्वालिफाई किए। और ये मेरा राजस्व कर्मचारी जमुई में पोस्टेड था, लेकिन वो भी छोड़ दिया। अच्छा जी, अभी सर आप प्रशासनिक विभाग में हैं? हाँ, प्रशासनिक वो राजस्व कर्मचारी हुआ था तो जमुई में पोस्टिंग किया, लेकिन 2-3 बार आया डाक से भी कहिए ज्वाइन किए, लेकिन हम ज्वाइन नहीं किए। अच्छा सर, आपसे एक सवाल सर थोड़ा सा लेते हैं कि अभी सर आप नक्सली एरिया में सर पोस्टेड हैं। हाँ। तो यहाँ सर नक्सल से आप कैसे सर मुकाबला कर लेते हैं? क्योंकि सर बहुत ही इन लोग देखिए, ये नक्सली एरिया है, लेकिन हम लोग ऐसा ट्रेनिंग करके आए हैं कि अच्छा से अच्छा नक्सली से हम लोग निपट सकते हैं और उससे जंग लड़ सकते हैं। इससे हम लोग कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार पुलिस एकेडमी में ऐसा ट्रेनिंग होती है कि नक्सली से कैसे हम लोग मैनेजमेंट करें, और कैसे उससे हम लोग निकलें, और कैसे बच के रहें, और कैसे उन लोग को अपना क्षेत्र से ख़त्म भी करें। इस तरह की ट्रेनिंग होती है हम लोग। क्योंकि सर आपको हम देखें कि सर आप रात में 2 बजे गश्ती के लिए निकले थे सर, और बहुत सारे नक्सली को आप सर अरेस्ट करके ले आए थाना में। ये हमारे थाना में तो होता रहता है, बहुत बात तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे। आप तो थे, तो हम लोग का रात दिन कुछ होता नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में। कभी भी छापेमारी होता है, रात या दिन हो, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है कि समय तक सोना है। हम लोग तो सोना जानते भी नहीं हैं, क्योंकि अभी सोए फिर 2 घंटा के बाद आया कि चलिए यहाँ पे विशेष छापेमारी है। ये हमारा कर्तव्य है और हमको जाना ही पड़ेगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जाएंगे। जी, तो उन लोग सर मुकाबला कर लेते हैं आप? हाँ, हम लोग का ऐसा ट्रेनिंग हुआ है, ऐसा ट्रेनिंग जरूर हुआ है हम लोगों का। डरते उड़ते नहीं है सर? जैसे जा रहे नक्सल क्षेत्र में तो आप अकेले पड़ गए। अकेले तो जाते नहीं है, फोर्स रहता है साथ में, और डर तो होता नहीं है हम लोग के अंदर। कभी भी डर होगा नहीं कि हम लोग नक्सली है, नहीं, कभी भी नहीं। कल भी हम लोग गए थे नक्सल के घर ही, 5 लाख के इनामी नक्सल के घर कुर्की करके आए। थोड़ा भी डर नहीं था हम लोगों को। गए थे और कुर्की हम लोग का करके आए। नक्सली तो बहुत बड़ा नक्सल कमांडर है, जोनल कमांडर है, फिर उन्होंने कुर्की करके आए। जी, तो सर अभी तो आप यहाँ पर पोस्टेड हैं नक्सल क्षेत्र में, तो जब सर आप तैयारी कर रहे थे तो कौन कौन से सर बुक को आप फॉलो किए थे? क्योंकि सर जो अक्सर एस्पायरेंट्स रहते हैं उन लोग का बुक्स को लेकर बहुत उलझन रहता है सर, कि हम तैयारी के दौरान कौन सा बुक्स पढ़ें। तो सर कुछ सजेस्ट कर दीजिए बुक्स जो आप सर तैयारी के दौरान किए थे। इसमें उलझन वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे तो सीजीएल की तैयारी करते थे, जिसमें इंग्लिश मैथ बहुत है और जीके जीएस, तो हम लोग यही पढ़ते थे। जैसे कि घटना चक्र का बुक आता है, तो घटना चक्र पढ़ते थे। महेश कुमार बर्नवाल पढ़ते थे। ये सब अच्छा कमांड था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि आने वाले दिन में बीपीएससी का भी एग्जाम हम लोगों को देना है, तो उस हिसाब से पढ़ते थे लोग। तो दरोगा का वैकेंसी आया तो उसे लगभग वही लेवल का होता है। एसएससी और ये बीपीएससी के बीच में के एग्ज़ाम होता है, ये हम लोग पास कर गए।
ऐसे मुझे जब हम दिए थे ना एग्ज़ाम इसका, ये दरोगा का, तो मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि इसमें रनिंग होता कैसे है, कितना रनिंग है। जब मैं पीटी क्वालिफाई कर गया तब मुझे मालूम चला कि इसमें 6.5 मिनट का रनिंग है, नहीं तो पहले मुझे पता भी नहीं था कि इसमें रनिंग होता है। अच्छा, इसके लिए सर हम लास्ट में बात करेंगे फिजिकल और मेडिकल के बारे में। तो अभी सर आपने बुक लिस्ट सर बताएं कौन कौन से, जैसे घटना चक्र और पढ़िए। घटना चक्र का सारा जो सीरीज है 11-12 गो, जिसमें पॉलिटिक्स, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितना भी इसका है, करंट अफेयर कैसा पूछता है, उस सब का लगभग लगभग एक ये बेस है, उस हिसाब से पढ़ना होता है, उससे पढ़िएगा। और महेश कुमार बनवाल का सीरीज है सारा चीज़ का, जैसे साइंस का है, पॉलिटिक्स का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, मिसलेनियस का है। ये सब अगर पढ़ा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दरोगा के एग्ज़ाम निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सर, दरोगा का सिलेबस सर क्या क्या, जैसे पीटी और मेंस है, उसको सर आप थोड़ा सा डिटेल में कवर कीजिए। दरोगा का जो है ना, प्रीलिम से पहले तो प्रीलिम से पास करिएगा तो जीके जीएस ही है। मेंस में जीके जीएस है, लेकिन मेंस में मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। और जीके जीएस का जो प्रीलिम से पूछता है थोड़ा सा मतलब ये इजी होता है, लेकिन मेंस में थोड़ा टफ कर देता है, क्वेश्चन को लेवल हार्ड हो जाते हैं। तो पीटी पास करिए तो फिर आपको मेंस में बुलाएगा, मतलब 20 गुना लड़के को। और जैसे मेंस पास करिएगा तो 6 गुना लड़के को बुलाएगा पीईटी में, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में, जो गर्दनी बाग में होता है, वहाँ बुलाएगा। फिर जब पास कर जाइएगा तो डायरेक्ट मेरिट बना के भेजता है। तो सर पीटी में सर करेंट अफेयर का भी रोल है सर, क्योंकि सर 20 से 25 मार्क्स सर करेंट अफेयर आते हैं, यानी कहा जाए तो पूरे मार्क्स का 1/4 भाग करेंट अफेयर है। तो करेंट अफेयर को सर आप कैसे कवर किए थे? करेंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण आता है हर महीना, तो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ते थे। हर महीना प्रतियोगिता दर्पण अच्छा खासा आता था, तो हर महीना वही करते थे। दूसरा हम लोग को बुक का कोई जरूरत नहीं है प्रेफरेंस करने का। प्रतियोगिता दर्पण हम लोग को अच्छा लगता था, और उससे क्वेश्चन पूछता भी है, वही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा डीपली में दिया होता है कैसे पढ़ना है। प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर के लिए जी। तो सर आपने ऑनलाइन क्लास किए थे या सर ऑफलाइन, या सर आप सेल्फ स्टडी किए थे दरोगा के लिए? मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। जैसे कि पहले गए थे तो पटना पढ़ता था, तो 1-2 महीना कोचिंग किया, लेकिन देखा कि वहाँ कोचिंग में आने जाने में समय बहुत लगेगा, तो इसीलिए हम उसको छोड़ दिए, क्योंकि आने जाने में भीड़ बहुत था। तो इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, लाइब्रेरी में पढ़ता था दिन भर, हो गया काम। यानी आप सेल्फ स्टडी से ऐसा ही बने हैं सर? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सेल्फ स्टडी का कोई नहीं बन सकता है दरोगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, आप सोचिएगा कि हम कोचिंग संस्थान से पढ़ के दरोगा बने, तो संभव नहीं है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सर सवाल रहता है कि सेल्फ स्टडी सर कितने घंटे करें इस तैयारी के दौरान? जितना समय मिले उतना करिए, जी। जितना समय मिले उतना करिए। ऐसा नहीं कि दिन भर मरना नहीं है, 3-4 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम के पढ़ना है बस। ऐसा नहीं कि पूरा दिन रात ऐसा कुछ नहीं होता है। 4 घंटा हम सुबह पढ़ते थे, 4 घंटा शाम को, उसके वजह से घूमते फिरते थे। ऐसा नहीं कि मरना नहीं है पढ़ाई में। तो सर जब आप रिजल्ट देखे होंगे फर्स्ट बार कि मेरा एसआई में फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो सर आप बहुत खुश होंगे। उस समय सर आप सफलता का श्रेय सर किन्हें देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सिंपल है कि अपने माता पिता भाई को जाता है, क्योंकि पैसा वही देते हैं पढ़ने के लिए। हम तो कोई काम करते नहीं थे, तो उन लोगों को भी जाता है, सबका आशीर्वाद जाता है। और क्या, सब आशीर्वाद दिए, माता पिता भाई सब लोग का आशीर्वाद रहा। फिजिकल, तो फिजिकल में होता है दौड़ होता है, तो दौड़ में पास कर जाइएगा तो आपको होता है ये गोला जिसको बोलते हैं, उस शॉट बोलते, हाँ गोला फेंक जो उसको होता है, उसको फेंकवाएगा 12 फीट या 16 फीट। उसके बाद जब वो पास कर जाइएगा तो आपको ले जाएगा उसमें ये हाई जंप में, हाई जंप कराएगा। हाई जंप में जब पास कर जाइएगा तो आपको कराएगा लॉन्ग जंप में। देखिए इसमें जो है 6.5 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग होता है, 12 फुट गोला फेंक होता है, 4 फीट पास के लिए होता है हाई जंप, और 12 फीट होता है लॉन्ग जंप। इतना पास कर जाइएगा तो 5वां में आपको ले जाता है चेस्ट मेजरमेंट के लिए, फिर 6ठा में ले जाएगा आपको हाइट मेजरमेंट के लिए। और आप कहीं भी असफल होते हैं तो आपको वहीं से छाड़ दिया जाता है। जैसे कि हम गए रनिंग में फेल हुए तो हमको भगा देगा, या फिर हम गए वहाँ पे अगला स्टेप में गए गोला फेंक में, वहाँ भी हम होते हैं फेल तो हमको निकाल देगा। मतलब आप पास करते जाइएगा, आपको आगे बढ़ाता जाएगा। जहाँ पर आप फेल करिएगा वहीं से आपको वापस निकल जाता है पीछे वाले गेट से। तो सर जैसे आप रनिंग बताएं, तो रनिंग सर कब से स्टार्ट करना शुरू कर दे? जब से तैयारी कर रहे हैं बिहार से का तब से सर, कि पीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए तब से? नहीं, पीटी जब हम पास कर गए तब हमको मालूम चला कि रनिंग भी करना चाहिए, तब पीटी के बाद हम रनिंग थोड़ा थोड़ा करते थे, क्योंकि पढ़ना भी तो था ना मेंस के लिए। तो पढ़ना होता था मेंस के लिए, तो इसीलिए हम पीटी में
पास किए। मेंस में थोड़ा सा, जब हमारा मेंस का रिजल्ट हो गया तब हमको दौड़ता, पूरा दिन रात दौड़ते थे, बहुत दौड़ते थे, तब हुआ है। क्योंकि मैं कमज़ोर था पहले रनिंग में, क्योंकि कभी दौड़े नहीं थे ना, आर्मी वगैरह तैयारी कहीं किए थे, तो इसीलिए दौड़ते थे। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो समय मिला था 3 महीना के आसपास हमको, तब हम पूरा दौड़े थे। सर मेडिकल के बारे में सर कुछ बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सर रहता है ना कि वो सर बचपन में उनका सर हाथ टूट जाता है, तो क्या सर वो चल सकता है मेडिकल में? मेडिकल में जहाँ तक बात है, हर ज़िला में जो सिलेक्शन होते हैं, हर ज़िला का अपना बोर्ड बनता है, वो बोर्ड मेडिकल लेती है। जैसे कि हम सारण रेंज से हैं, मेरा घर सिवान है तो हम सारण रेंज से हैं, तो हमारा मेडिकल का था, उसमें हुआ था मेडिकल नॉर्मल तो होता ही है, जैसे कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ देगा। ये आपका हार्ट बीट वगैरह मापेगा, ब्लड प्रेशर, नॉकनी वगैरह चेक करता है। लेकिन मेडिकल के लिए बताना चाहूँगा कि कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। किन्हीं का सर फ्लैट फुट है सर? फ्लैट फुट है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरे बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पटना में दिक्कत करता है। पटना रेंज में नॉकनी में और फ्लैट फुट में दिक्कत जरूर करता है, इसमें नकारा नहीं जा सकता इसको। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिए। धन्यवाद आपको भी, आए हमारे पास इतना, मेरे थाना में इतना दूर से चल कर आए हैं, इसके लिए आपको भी, एग्ज़ाम जोली को, व्यूवर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, और कोई दिक्कत होगा तो मैसेज करके पूछिए, बताया जाएगा। जितना भी लड़के एसआई का वैकेंसी आने वाले भी है, क्योंकि बिहार में एसआई का भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी तैयारी करिए, बनिए दरोगा, अच्छा खासा नौकरी है, बहुत अच्छा नौकरी है, शान वाला नौकरी है, करिए, अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद। आप लोग को कोई भी कमेंट हो सर से कि कैसे तैयारी किए, या भी कुछ भी आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग सर से नेक्स्ट वीडियो में मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।